नवरात्रि का 5वां दिन और आज पूजी जाती हैं माँ स्कंद माता। वो देवी जो न केवल माँ पार्वती हैं बल्कि देवताओं के सेनापति कार्तिकेय की जननी भी हैं। उनका नाम पड़ा स्कंद प्लस माता, यानी वो देवी जो स्कंद की माता है। पिछले एपिसोड में हमने राक्षस तारकासुर की बात की थी, जिसने ब्रह्मा जी से वरदान पाया था कि उसे केवल शिव पुत्र ही मार सकता है, और उसी ने देवताओं पर अत्याचार कर तीनों लोकों को संकट में डाल दिया था। तब तक शिव योग में लीन थे और पार्वती कठोर तपस्या कर रही थी। पूरे युग बीत गए। अंततः मां पार्वती की तपस्या सफल हुई। शिवजी ने उन्हें स्वीकारा और उस मिलन से जन्म हुआ एक तेजस्वी दिव्य पुत्र का, स्कंद, जिसे बाद में जाना गया मुरुगन, कार्तिकेय और सुब्रमण्यन के नाम से। लेकिन जन्म के कुछ ही समय बाद देवताओं ने मां पार्वती से विनती की, हे देवी, तारकासुर को रोकने का समय आ गया है। हमें आपके पुत्र की आवश्यकता है। कल्पना कीजिए उस मां की जिसने पुत्र को हृदय से लगाया भी नहीं था और उसे युद्ध के लिए विदा करना पड़ा। वो मां थी स्कंद माता। उन्होंने पुत्र को युद्ध भूमि में भेजा और स्वयं सिंह पर सवार होकर उसकी रक्षा में देवताओं की शक्ति बनी। बालक स्कंद ने चमत्कारी पराक्रम दिखाया और एक भीषण युद्ध के बाद तारकासुर का अंत किया। देवताओं ने चैन की सांस ली और स्कंद को बनाया देवसेना का सेनापति। मां स्कंद माता को चित्रों में 5 मुखों वाले सिंह पर सवार दिखाया जाता है, हाथों में कमल, कमंडल और पुत्र स्कंद को गोद में लिए। वो मां की ममता भी है और शक्ति की मूर्ति भी। उनकी पूजा से वो मन को शांति, आत्मा को संतुलन और जीवन को दिशा मिलती है। जो साधक मां स्कंद माता की आराधना करता है उसे न केवल ज्ञान और शांति प्राप्त होती है बल्कि वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ता है। मां की पूजा से संतान सुख, मानसिक संतुलन और बौद्धिक वृद्धि होती है। इस नवरात्रि मां स्कंद माता से प्रार्थना करें कि हमें वो शक्ति दें जिससे हम अपने जीवन के राक्षसों का अंत कर सकें। मां हमें साहस दें कि हम भी उनके पुत्र की तरह धर्म, कर्तव्य और प्रेम के मार्ग पर चल सके। स्कंद माता का पावन मंत्र, सिंहासन गता नित्यम पद्माश्रित करद्वया, शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी।